हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में है शब्द विचार। तो बने वीडियो में एंड तक, इस वीडियो में आपको जानकारी पूरी डिटेल्स में मिलेगी। तो पहले देख लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो भाषा के नियंत्रण देख लेते हैं। भाषा के नियंत्रण इकाई वाक्य है और वाक्य की नियंत्रण इकाई शब्द है। वर्णों अथवा का अक्षरों ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरार्थक। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाता है। उदाहरण मंदिर, पुस्तक। इसके बाद है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका प्रयोग स्थान विशेष में बोलचाल की भाषा में करते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फटाफट, चटाचट, धड़ धड़। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में जो शब्द संस्कृत, यानी कि आप समझिए, हिंदी में जो शब्द संस्कृत में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल देखेंगे आप तो मयूर, नयन, अमूल्य, कुछ भी हो सकते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, मोर, बंदर, चांदी आदि। इसके बाद है देशज शब्द। तो देशज शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति से हमारे देश की भाषाओं हुई है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। उदाहरण दुआ, लोटा, बाटी, थोथा। इसका विदेशज शब्द किसे कहते हैं? तो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द हैं। जैसे अलमारी, अलीपन। कुछ तत्सम व तत्भव शब्द निम्नलिखित है। तत्सम शब्द से ये तत्भव शब्द है, तो ये आप पढ़ लेना किताब में, अलग आगे बता रहे हैं। रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ किसे कहते हैं देख लेते हैं। जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परस्पर से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे लोटा, कल, जल। इसके बाद है योग रूढ़। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय, दया सागर, दया और सागर बराबर दया सागर आदि। इसके बाद योग रूढ़ किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, आप इसे समझने का तौर पर देखिए। पंकज पक और ज के मेल से बना है पंकज, जिसका विशेष अर्थ होता है कमल। तो दोस्तों चैप्टर हो गया खत्म। दोस्तों आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसी तरह की जानकारी चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दीजिए लाइक। इट्स ओके।